नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उदयपुरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम भोपतपुर में रोड पर नाली न होने की वजह से बरसात में रोड पर जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके चलते लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां मौजूदा सरकार विकास के कई दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर गांव का इस हाल ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। अपने इस समस्या को लेकर हरिजन टोला के लोग सरपंच, सचिव, तहसीलदार सबके पास अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जी, ये रास्ता है, इसमें पानी भरा है बहुत। इसमें बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते और बहुत कठिनाई होती। बारिश ज़्यादा हो जाती है तो निकल नहीं पाते। इसमें पानी घरों में आ जाता है। बारिश ज़्यादा हो जाती है तो घरों में ही भरा जाता है पानी। अब क्या चाहते हैं आप? साहब ये चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द निकास पानी का कुछ व्यवस्था किया जाए प्रशासन की द्वारा। परेशानी का सब जब दिखा रही है, पानी भरो गली में, गली पानी बेजिंगा नहीं है। कब से नहीं है? 2-3 महीना जब से बरसात भई, जब से नहीं बह रहा पानी। तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, जाते मोहल्ला भर के बच्चे जाते स्कूल। तो कैसे जाते हैं? कैसे जाते? रिंग में बाहर रिंगा के ले जाते, कन्या बाहरों कन्या उठा के ऊपर करा था बाकना। तो आपके घरों में पानी भरता है? हाँ, घरों में भी भर जाते सब पानी भरो भैया। कहाँ? रोड पे? वह रोड पर भरो, घर में भरा जात गिरा थे। अब क्या चाहती हैं आप? पानी के निकल के ताऊ से का क्या है भैया? सर, मेरे घर में तो बहुत पानी बारिश से भरा हुआ है। घूंटे घूंटे पानी भर जाता है जब बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो किस वजह से पानी भरा है? ये बंधान बंधा है और पानी कहीं से निकल नहीं पा रहा। नाली है नहीं है सर। नाली ना होने की वजह जी। और कोई परेशानी? और परेशानी सर, इसमें कीड़ा मकोड़ा सभी हो चुके हैं। आप समस्या देख रहे हैं मेरे घर की। आपने कहीं शिकायत की? जी, शिकायत करी मैंने सभी को। किस किस को शिकायत? मैंने पंचायत सरपंच महोदय जी को करी, पटवारी साहब को करी और सचिव साहब को करी, तहसीलदार साहब को करी। क्या कहा उन्होंने? बोलते हैं आप होगा, धीरे धैर्य रखिए आप। पानी भरा रहता है इसलिए हम जाते नहीं है। स्कूल नहीं जाती? हाँ। तो पानी भरने की वजह से दिक्कत होती है? हाँ। तो आप पैदल नहीं निकल पाती यहाँ से? हाँ। अभी आपके द्वारा ये बात मेरे संज्ञान में लाई गई है और मैं इसका अभी परीक्षण करा लेता हूँ। कल दोपहर तक का मैं इसका कुछ न कुछ पुख्ता बंदोबस्त करता हूँ। सीहोर जिले की श्यामपुर तहसील के पास बमुलिया गांव में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा मंथन संपूर्ण विकास कार्यक्रम के द्वारा देश भर में बच्चों को मूल्य और संस्कार से जोड़ा जा रहा है। संस्कार शाला के तहत बमुलिया गांव के बच्चों को इसी कार्यक्रम के तहत दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा शिक्षण सामग्री वितरित की गई। साथ ही रोचक गतिविधियों द्वारा बच्चों को संस्कार से जोड़ा गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से साध्वी दिव्या, साध्वी सुमन, स्वामी गोपाल नंद समेत बच्चे और ग्राम के वरिष्ठ युवागण उपस्थित रहे। इस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर संस्कारशाला का एक छोटा सा सेशन किया गया और साथ ही साथ उनके प्रोत्साहन के लिए उनको शिक्षण सामग्री भी वितरित की गई। तो उद्देश्य यही है कि हमारे देश का जो युवा है, ये जो बच्चे हैं, ये देश की रीढ़ की हड्डी है। यदि ये संस्कारवान होंगे तो हमारा देश उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा और देश संस्कारवान होगा। इसी उद्देश्य को लेते हुए आज इन बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। और जैसा कि आपको बताया कि गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी वो फाउंडर एंड हेड है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के, और उन्हीं की प्रेरणा से पूरे समाज में ये जो सामाजिक प्रकल्प है, इनके माध्यम से एक आध्यात्मिक और सामाजिक क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ है और उसका विस्तार जन जन में किया जा रहा है।
ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मंथन प्रकल्प की ओर से कार्यक्रम था। बच्चों की शिक्षा को लेके और नैतिक मूल्य क्या है, बच्चों को समझ आए और जिस अज्ञानता में ये बच्चे भी और ये संसार भी भटक रहा है, ताकि वो अज्ञानता दूर हो पाए, जीवन में किस तरह से जिया जाए, उसको जीने की एक सही कला क्या है और खुश किस तरह से रहा जा सकता है, ये सब बताना। संस्थान की स्थापना कब कहाँ हुई और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? इस संस्थान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक सब श्री आशुतोष महाराज जी हैं और गुरुदेव ने इस संस्थान की स्थापना जो है वो जिस उद्देश्य से की, विश्व में शांति और मानव में क्रांति, यही उद्देश्य है। बच्चों को नैतिक शिक्षा धर्म से जोड़ने के लिए अच्छी बातें पुरस्कार के रूप में अच्छी चीजें उनके लिए कर रहे हैं। मैं साधना प्लस न्यूज के लिए सुनील शर्मा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि बुढ़ार से है, जहां के एमजीएम स्कूल में जमकर अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के बीच में हंगामा देखने को मिला। पूरा मामला एमजीएम स्कूल का है, जहां पर अभिभावकों ने आईसीएसई बोर्ड के नाम पर प्रबंधन पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। बता दें कि नाराज सैकड़ों अभिभावक जब एमजीएम स्कूल के प्रबंधन से उनके बुलावे पर बात करने के लिए स्कूल पहुंचे, तो स्कूल मैनेजमेंट इस पर गोलमोल जवाब देता रहा। पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट के बीच में घंटों बहस हुई, जिसके बाद नाराज परिजन थाने पहुंच गए, जिसकी जानकारी लगते ही जिला शिक्षा के आला अधिकारी थाने पहुंचे। शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने जांच में पाया कि एमजीएम प्रबंधन ने वहां पढ़ रहे छात्रों के साथ धोखा किया है। एमजीएम मैनेजमेंट आईसीएसई पैटर्न के नाम पर मोटी फीस वसूल करता आ रहा है, जबकि उनकी मान्यता एमपी बोर्ड से है। आला अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन को 1 सप्ताह का समय देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर छात्र आईसीएसई पैटर्न की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके बोर्ड एग्जाम भी उसी तर्ज पर होंगे, जिसके लिए स्कूल प्रबंधन रास्ता निकाले। जी, मुझे फ़ोन आए पेरेंट्स के, तो मुझे पता चला कि इस तरह से बात आई है सामने कि आईसीएसई बोर्ड बता के एमपी बोर्ड की मार्कशीट दी जा रही है। पेरेंट्स ने मुझे एमपी बोर्ड की मार्कशीट भी दिखाई, जिस पर ये भी डिफाइन नहीं था कि वेदर इट इज़ आईसीएसई के एमपी बोर्ड है। मैंने तुरंत त्वरित तौर पर तहसीलदार को, जो शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारी थे, उनको मैंने बुलाया, क्योंकि जिस तरह से पेरेंट्स उग्र थे, जिस तरह से उनको लग रहा था कि उनके साथ और उनके बच्चों के साथ गलत हुआ है, तो उनको बुला के यहाँ पर पूरे डिपार्टमेंट्स जो भी एजुकेशन के थे वो यहाँ पर आए। फिर हम लोग ने वहाँ पर ये निर्णय लिया कि एक बार चल के अथॉरिटी से भी बात की जाए, जो एमजीएम की वो है, कि आखिर उन लोग ने इस तरह से क्यों किया। यहाँ पर आए, वहाँ पर जो इनके हेड हैं, प्रिंसिपल ने कहा कि हम इस पर कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो उन्होंने अपने हेड डिपार्टमेंट में भिलाई में बात की है और उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा है, जिसमें पेरेंट्स की मांग ये है और जो जायज़ मांग भी है, क्योंकि पेरेंट्स से जब ये कहा गया कि आईसीएसई बोर्ड है, तो मुझे लगता है कि आईसीएसई बोर्ड की मार्कशीट वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनसे यही कह के उनको एडमिशन दिया गया था। पूरा प्रशासन का अमला थाने में मौजूद है। जो नटशेल निकला बात में, आदरणीय जगन्नाथ शर्मा जी ने और सराबगी मैम ने जो ब्रीफ किया और जो डीओ से मेरी बात हुई, उसमें ये है कि इनके पास 2 स्कूल्स हैं। एक का एफिलिएशन इनका आईसीएसई का है, जैसा कि आप लोगों ने बताया जी। एक जो है स्टेट बोर्ड का एफिलिएशन है, पर उसमें स्टडीज़ जो हैं आईसीएसई की चल रही है, तो उनको जो मार्कशीट्स हैं और जो सिलेबस है वो उनके एग्ज़ाम्स के समय वही पेपर्स जाएंगे जो एमपी बोर्ड में होंगे, क्योंकि उनकी मान्यता एमपी बोर्ड की है। हम लोग वेरीफाई करने के लिए अभी स्कूल जाएंगे, मैं जाऊंगा और डीओ मेरे साथ जाएंगे। बीआरसी डीओ और शालिनी मैम से रिक्वेस्ट किया मैंने कि आप चलिएगा मेरे साथ। उनके जो भी फ्रॉडुलेंट रिकॉर्ड्स हैं अगर पाए जाते हैं, सीधे स्ट्रेट अवे हम किसी को वो नहीं कर सकते। थाना बुढ़ार क्षेत्र अंतर्गत एक स्कूल एमजीएम संचालित है। वहाँ
जो विद्या अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के अभिभावकों द्वारा आज एक लिखित आवेदन दिया गया है इस संदर्भ में कि उनको जो विद्यालय है और उनकी संस्था द्वारा ये बताया गया कि सीबीएसई की फीस ले रहे हैं और उनको शिक्षा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की दी जा रही है, एमपी बोर्ड की। जिस संदर्भ में शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत जांच के उपरांत जो तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हायर अथॉरिटीज हमको जो भी कहेंगे वही हम करेंगे। ठीक है, आपको 1 हफ्ते का समय दिया है ये सारी कार्रवाई करने के लिए। हाँ, तो हम देखेंगे 1 हफ्ते में हो पाए तो जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अभी नहीं बोल सकती हूँ मैं, जब प्रशासन जो मेरे को देगा अधिकार करने का मैं उसी पे करूँगी, मैं अलग से अपना नहीं कर पाऊंगी। खबर परासिया से है, जहां पर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नगर आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव में नए चेहरे को लेकर नारेबाजी की। दरअसल कार्यकर्ताओं में पुराने चेहरे को लेकर आपस में गुटबाजी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि 15 सालों से ही एक ही चेहरे की वजह से पार्टी में गुटबाजी देखने को मिल रही है और आज इस आयोजन में बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुटबाजी साफ नजर आई है। इसी को देखते हुए बीजेपी के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी जिसको टिकट देगी वही होगा पार्टी का चेहरा। एक है पुराना कमल का फूल, कौन सा चेहरा है हमारा? जिसको भारतीय जनता पार्टी दे देगी वो हमारा उम्मीदवार होगा और वो जीत के आएगा। इस संकल्प के साथ हम सब लोग उठे, बोले भारत माता की। खबर रायसेन से है, जहां पर तेंदुनी नदी में 3 दोस्त नहाने के लिए गए थे और डूब गए। एक युवक को कुछ लोगों ने डूबने से बचाया पर उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि 2 दोस्त के शव एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है और दोनों शवों को बाहर निकाल लिया है। आपको बता दें कि युवक घर से नमाज पढ़ने का बोलकर छतेर पहुंचे थे और पास में तेंदुनी नदी में नहाने लगे। उसके साथ कुछ साथी मछली भी पकड़ रहे थे। इस दौरान तीनों युवक नदी में कूद गए और देखते ही देखते तीनों दोस्त डूबने लगे। मौके पर मछली पकड़ रहे लोगों ने कूदकर डूबने से एक युवक को बचाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुरा पहुंचाया, जहां उसने दम तोड़ दिया, जबकि 2 लोग लापता थे जिनका रेस्क्यू देर रात किया गया पर उनका कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन काफी रेस्क्यू के बाद 50 मीटर दूर दूसरे का शव मिला। लगभग 7 बजे तीसरे युवक को एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। दोनों शव को उदयपुरा अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। उज्जैन के तराना नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 और 11 हाटपुरा से नचनबोर तक आरसीसी सड़क का निर्माण कार्य जारी है, जिसमें ठेकेदार शासकीय उपकरणों का प्रयोग कर राजस्व को हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसकी जानकारी उपयंत्री से लेना चाहिए पर उनकी कुर्सी खाली मिली। जब उपयंत्री रवि पांचवाल से फोन पर जानकारी लेनी चाहिए तो उसका मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर आया। बता दें कि आए दिन शासकीय उपकरण का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है पर कोई सुनने समझने वाला नहीं है। परिषद के गैर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही का क्या असर होता है, देखने वाली बात होगी। खबर पुनासा से है, जहां पर मदांता विधानसभा में विकास पर्व मनाते हुए मदांता विधायक नारायण पटेल और हरसुद जनपद के 7 गांवों में
8 करोड़ 21 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन के साथ लोकार्पण किया गया, जिसके साथ बीनमुंदी में 174 छात्र छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान विकास पर्व के जरिए से करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि सबसे अहम संत सिगाजी महाराज की समाधि तक करौली से लेकर गैल गांव तक बनने वाले 7 करोड़ 85 लाख की लागत से रोड का भूमि पूजन नर्मदा परिक्रमा वासियों के नर्मदा पथ मार्ग पर किया गया। वहीं पूजन के दौरान रोड को अच्छी क्वालिटी और गुणवत्ता के साथ बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग के एसडीओ को हिदायत दी गई है। देखिए, आज सुबह से आज का विशेष अभियान साइकिल वितरण अभियान जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जो दूर से बच्चियां आती है 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर परिधि से जो बच्चियां आती है, उनको निःशुल्क साइकिल वितरण वाला कार्यक्रम मूंदी में किया, बीड़ में किया, अभी शिवरिया में किया। और दूसरा हमारा एक बहुत बड़ा काम करौली से लेकर गेलगांव सोमगांव होते हुए 7 करोड़ 85 लाख रुपए का नर्मदा पथ मार्ग कई वर्षों से मांग चली आ रही थी, उसका हमने भूमि पूजन किया। और मोहनिया में, शिवरिया में, फेफरिया में इधर से कई ऐसे कामों का भूमि पूजन करते करते यहाँ आए हैं। और बीड़ में साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। और जहाँ हमारा साइकिल वितरण है वहाँ भी 1 महीने पहले मैं आया था और इसके पूर्व बड़ी मांग आई थी कि यहाँ बाउंड्री वाल हमारी शाला परिसर की कराई जाए। उसको 27 लाख रुपए के करीब एनएचडीसी द्वारा वो भी काम चल रहा है। एक मांग आई है पानी की व्यवस्था कराई जाए। और बीड़ के लिए मैं अभी 2 रोज पहले दिल्ली भी हमारे सांसद जी के साथ में गया था। अनेकों मांग विशेष रूप से हमने यहाँ रखी है, चाहे बाईपास सीसी रोड का हो, चाहे शटल 5 बजे की वजह 6:30 बजे चलने के फेरे वाली बात हो, ये अन्य बातें हमने मौखिक बीड़ का जो त्याग हुआ है, क्षेत्र का त्याग हो, उसके बारे में भी हमने वैष्णव जी से, रेल मंत्री जी से बात की है। ठीक है बेटा। वहीं मेदांता विधानसभा के सबसे बड़े शहर नगर परिषद मुंदी में अतिक्रमण का नोटिस देने के बाद शुक्रवार को नगर परिषद की टीम जेसीबी और प्रशासनिक अमले के साथ वार्ड नंबर 7 और 9 पहुंची, जहां पर टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। कुछ दुकानदारों ने खुद ही अतिक्रमण को हटा लिया तो कुछ दुकानदार इसके विरोध में जेसीबी के सामने खड़े हो गए। व्यापारियों का कहना था कि नगर परिषद की खुद की दुकानें जो अतिक्रमण में हैं, पहले उसे भी हटाया जाए। इधर से कवर कर रहे हैं। क्या नगर पालिका जो कर रही है, क्या कर रही है? नगर पालिका अतिक्रमण तोड़ रही है यहाँ पर, लेकिन अतिक्रमण वहाँ तोड़ना चाहिए जहाँ पर दिखता है। बिना दिखे अतिक्रमण तोड़ रहे, लोगों के घरों में घुस के अतिक्रमण तोड़ रहा है। सामने जो नगर पालिका ने दुकानें बनाई है वो 3 से 4 फीट आगे बनाई है। रोड है, कलेक्टर द्वारा निर्धारण किया गया इस रोड का और नगर पंचायत द्वारा इसका टीएस बनाई गई है। इसमें रोड और नाली दोनों है। उन्होंने जो दूसरा पहले सीएमओ आया था उन्होंने लाइन बाहर से डाल के गए ओटले के। अच्छा। अब जो फिर बदला तो फिर ओटले के अंदर से लाइन डाल के गए। यानी हर बार वो नया सीएमओ आता है, नई लाइन बदलती उनकी अंदर जा रहे हो। अभी तो दुकान के अंदर से लाइन डाल के चले गए। तो आपको बूंदी नगर पालिका अतिक्रमण हटाना चाहती है, हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। हम विकास के विरोध नहीं है, हम चाहते हैं कि विकास होए, पर बाकी जो सीमा है धंधे की, व्यापार की, 2 महीने से धंधे नहीं थे, 2 महीने से आप काम करना था। जब धंधा राखी आ गई सामने, अब यहाँ कपड़ा मार्केट है, मेन मार्केट मूंदी का कपड़ा मार्केट ये है। अब यहाँ से महिलाएं कैसे निकलेगी, निर्माण चलेगा तो। भिंड जिले के लाहर विधानसभा में 1 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। इसको लेकर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। चंबल रेंज डीआईजी कृष्ण वीनी और भिंड कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री के आगमन पर लाडली बहना महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर लगातार भिंड कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक निरीक्षण कर रहे हैं।
इंदौर की बसंत विहार कॉलोनी में सीबीआई ने बालकृष्ण व्यास रिटायर्ड बैंक अधिकारी के यहां पर आज सुबह सीबीआई के अफसरों ने छापेमारी की। बता दें कि बालकृष्ण व्यास पर करोड़ों रुपए के घोटाले करने का आरोप है। साथ ही साथ कई कृषि भूमि और मकान होने की जानकारी भी सामने आ रही है। छापेमारी के चलते सीबीआई ने बालकृष्ण व्यास के घर के सदस्यों को पहले ही घर से बाहर निकलने और किसी से बात करने से मना किया है। आपको बता दें कि व्यास बैंक ऑफ इंडिया में सेवारत थे, जिनकी एक बेटी मुंबई और एक बेटी विदेश में रहती है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।